उदयपुर देहात जिला कांग्रेस कमेटी ने भाजपा सरकार के खिलाफ ज्ञापन दिया है। उनका आरोप है सरकार स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव समय पर नहीं करवा रही है और स्मार्ट मीटर लगाकर घरेलू उपभोक्ताओं पर बिजली के बिलों का बोझ बढ़ाने की मंशा रखती है। नमस्कार, उदयपुर DK न्यूज में आपका स्वागत। खबर विस्तार से। डॉक्टर संजीव राजपुरोहित, प्रवक्ता उदयपुर देहात जिला कांग्रेस कमेटी, ने बताया 23 जुलाई 2025 उदयपुर कांग्रेस पार्टी मांग करती है सरकार पहले आमजन को विश्वास दिलाए कि स्मार्ट मीटर से उनका बिल नहीं बढ़ेगा और निःशुल्क बिजली योजना का लाभ मिलता रहेगा। विधायक इंदिरा मीणा ने कहा कि पर्ची सरकार जनप्रतिनिधियों के अधिकारों का हनन करने की मंशा रखती है। ताराचंद मीणा ने कहा कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है और सरकार को सुधारने की जरूरत है। ज्ञापन देने वालों में उदयपुर देहात जिला कांग्रेस प्रभारी एवं विधायक इंदिरा मीणा, उदयपुर देहात जिला कांग्रेस अध्यक्ष कचरूल लाल चौधरी और अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल रहे। बैठक में उदयपुर देहात जिला कांग्रेस प्रभारी एवं विधायक इंदिरा मीणा, मावली विधायक पुष्कर दांगी, ताराचंद मीणा, PCC उपाध्यक्ष हीरा लाल दरांगी, PCC महासचिव लाल सिंह झाला, पूर्व मंत्री डॉक्टर मांगी लाल गरासिया, पूर्व विधायक प्रीति शक्तावत, पूर्व विधायक बसंती देवी मीणा, उदयपुर ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी रहे विवेक कटारा, सलूम्बर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रही रेशमा मीणा, पूर्व अध्यक्ष ख्याली लाल सुहालका, PCC सदस्य रामलाल गायरी, देहात जिला कांग्रेस संगठन महासचिव इसमें जो सभी जिलों के अंदर ये कार्यक्रम चल रहा है 20 से 25 तारीख तक का। तो आज हम पहले शहर कांग्रेस कमेटी की मीटिंग रखी और फिर देहात की, दोनों जिलों की मीटिंग हमने रखी है। उसके अंदर विभिन्न प्रकार के मुद्दे, क्योंकि जो भाजपा सरकार है और 2023 में जिस तरीके से भाजपा आई राजस्थान के अंदर, और उसके बाद जिस तरीके से लूट, बलात्कार और महिला अत्याचार, चोरी, डकैती और भ्रष्टाचार जिस तरीके से चरम सीमा पर पहुंचा है, आज पूरी जनता, पूरे प्रदेश की जनता त्रस्त है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई धनी धोरी दिखाई नहीं देता है। अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, नेता सरकार अपनी मनमानी कर रहा है। पता नहीं कहां से सरकार चल रही है, यही समझ में नहीं आता है। तो जिस तरीके से आज कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है, पुलिस का इकबाल पूरी तरह खत्म हो चुका है और पुलिस आज जो काम कर रही है, अपराधियों के अंदर तो भरोसा है और आम जन में डर पैदा हो चुका है। तो उस स्थिति को देखते हुए हमारी कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर सभी प्रभारियों को भेजते हुए आज सभी जिलों के अंदर ये आम जन को ये दिखाने का प्रयास और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में ये कार्यक्रम रखने का यही उद्देश्य कि जनता को जिस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए किस तरीके से लड़ाई लड़ी जाए। हमने एक ज्ञापन तैयार किया है और उस ज्ञापन को अभी हम कलेक्टर साहब को सुपुर्द करेंगे और यहाँ की जो स्थितियाँ हैं उदयपुर की, उसके बारे में, पूरे जिले की जो स्थिति है उसके बारे में चर्चा करेंगे और किस तरीके से अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं। हमारे जिला अध्यक्ष अगर कलेक्टर के पास जाते हैं तो इंतजार करके वापस आना पड़ता है। ऐसा दुर्भाग्य, बहुत ही घटिया मानसिकता से काम किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश के साथ में, राजस्थान का भी, जो कि आज आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक विधायक को डिप्टी के ढोक देना पड़ रहा है, डिप्टी के ढोक लगाना पड़ रहा है। हमारी जो विधायक, पूर्व विधायक प्रीति शक्तावत जी, उनको किस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग यहाँ का संबंधित थाने का इंचार्ज करता है, तो वो बहुत ही निंदनीय है। और जितनी भी उस घटना की निंदा की जाए, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो होते हैं, जो जनता के भरोसे पर चुनाव जीतते हैं और जनता के भरोसे पर चुनाव लड़ते हैं, हार जीत होती रहती है, सरकारें बनती रहती है, आती रहती, जाती रहती है। हमारे राजस्थान के अंदर भी कांग्रेस की पहले, अब BJP आ गई। आने वाले समय में फिर हम दावे के साथ कहते हैं कि जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, हम कांग्रेस पार्टी को ये राजस्थान की जनता वापस चुनकर लाएगी। लेकिन अधिकारियों का जो रवैया है कि चोरी हो गई है मंदिर के अंदर, भाजपा मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बहुत राजनीति करती है, लेकिन मंदिर में चोरी हो गई है और हमारी पूरी विधायक वहां जाती है और उसके साथ अभद्रता की जाती है। चोरी का खुलासा तो दूर की बात है, आए दिन मर्डर, गोली चलती है, यहाँ पे हत्याएं होती जा रही। तो आप ये समझ सकते हो कि जिस तरीके से पूरी की पूरी
प्रशासन गुलामी की तरह काम कर रहे हैं। 5 साल में मैं विधायक थी, पिछले 5 साल के अंदर हम लोगों को कहीं पर भी ये देखने को नहीं मिला। ये बोलते थे अब नहीं सहेगा राजस्थान। पिछली बार विधानसभा में उठाया मैंने मुद्दा कि अब क्यों सह रहा है राजस्थान। पूरा राजस्थान सहने के लिए मजबूर है। इस राजस्थान की जनता को छला गया है, महिलाओं की भावनाओं के के साथ खेला गया है, खिलवाड़ किया गया है। उनसे कहा गया है कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, कांग्रेस आपकी सुरक्षा नहीं कर रही है। लेकिन आज पूरे 5 साल का विधानसभा में आंकड़ा दिया, उन्होंने 1.5 साल का आंकड़ा उससे पार हो गया, 5 साल से ज्यादा पाबंद करके। तो ये कौन सी राजनीति कहलाती है? अगर अधिकारी भी भाजपा और बीजेपी भाजपा और कांग्रेस करने लगे तो वो न्यायपूर्ण जांच कैसे करेंगे? दिनेश पाटीदार जी के अगर आपने बयान सुने होंगे, जब मयूर जी ने उनका स्टेटमेंट लिया था, तब भी उन्होंने यही कहा था कांग्रेस ही तो है ही ऐसे, ये तो बीजेपी है जो ढंग से आकर अपना ज्ञापन दे के चली गई। मैं वहाँ ना तो कांग्रेस पार्टी का मैंने कोई बयान दिया था, ना मैंने भाजपा की बात करी थी। वो वल्लभ नगर की बात थी और वल्लभ नगर में चोरी हुई थी और ऐसे स्थान पे हुई थी जो मेवाड़ की आस्था का केंद्र है, उटाला माता के मंदिर का। मैं भी वल्लभ नगर की वासी हूँ, वल्लभ नगर से जनप्रतिनिधि भी रही हूँ, तो मेरा दायित्व है कि सभी लोग जा रहे तो उनके साथ जाने का। और जब हमारे विधायक महोदय ये कहलवा रहे हैं कि वो वहाँ क्यों आई, दिनेश पाटीदार जी ने भी मुझे अंदर से 2 बार कहलवाया कि यार राजनीति क्यों कर रहे हैं आप यहाँ से जाइए। मैं वहाँ कोई राजनीति करने नहीं आई थी, वो मेरी भी आस्था का केंद्र है। मैं उस माँ के लिए वहाँ गई थी और वल्लभ नगर के लोगों के साथ गई थी और आसपास मेवाड़ के भी लोग आए हुए थे। परंतु आज भी प्रशासन, पुलिस डिपार्टमेंट ने उस अधिकारी को नहीं हटाया, जबकि बयान हो चुके हैं और साफ दिख रहा है कि उसने मुझे किस प्रकार आंखें दिखाई, किस भाषा का प्रयोग किया, कैसे धक्का दिया, सारे बयान हो चुके हैं। पता नहीं पुलिस किससे डर रही है। अगर भाजपा का इतना डर है तो कांग्रेस भी कमजोर नहीं है। अगर हम महात्मा गांधी के सिद्धांतों पे चलते हैं तो हम सुभाष चंद्र बोस के सिद्धांतों पे भी चल सकते हैं। एक समय दिया जा रहा है, नहीं तो अतिशीघ्र बड़ा आंदोलन किया जाए। उदयपुर शहर विधानसभा प्रभारी, साथ ही पीसीसी सेक्रेटरी। राज्य में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था और आम जन को जो परेशानी हो रही है, उसके मद्देनज़र आज कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। साथ ही एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। आप सभी जानते हैं कि उदयपुर में भी कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है, जो घटनाएं लगातार घट रही है। और वैसे बीजेपी राज में क्या हो रहा है, आपस में फूट डालो और जाति के नाम पे लोगों को लड़ाने का काम ये बीजेपी सरकार कर रही है। जैसा प्रीति जी के लिए मैं कहना चाहूँगी कि एक जन प्रतिनिधि के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो राज्य की जो महिलाएं हैं वो कहाँ तक सुरक्षित है। तो इसीलिए कांग्रेस का हर कार्यकर्ता आज मजबूती से इनके साथ खड़ा है और इनके लिए आवाज़ उठाएगा।